हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। आशा है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी इस प्रिपरेशन को और शानदार बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो नए क्वेश्चंस, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरेज एज से। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, जो है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। In this question, the difference between the compound interest compounded yearly on a certain sum for 1 year at 16% per annum and the compound interest on the same rate and the same period compounded half yearly rupees 136, the sum in rupees। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि कोई एक निश्चित धनराशि है जो एक साल के लिए 16% की दर से दी गई थी, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और वही धनराशि सेम रेट पर सेम पीरियड के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली दी गई है। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो 136 रुपीज़ दिया गया है। तो बताओ वो अमाउंट या वो जो निश्चित धनराशि थी यानी प्रिंसिपल, वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं एक साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का जो इंटरेस्ट आता है वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही आता है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। रेट हमें दिया हुआ है 16% दिया हुआ है। 16% का मतलब होता है कि एक साल में 16 रुपये मिलेंगे। जो ब्याज होगा वो एक साल में, क्योंकि पर एनम बोला गया हुआ है, तो एक साल में जो इंटरेस्ट बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 16 रुपये हो जाएगा। तो एक साल का निकालना बहुत आसान है। तो जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो यानी 16 रुपये हो जाएगा। अब कहा गया जो सेकंड वाला था, यानी जो सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिया गया वो हाफ ईयरली था। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, जो रेट परसेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आधा हो जाता है। यानी जो इंटरेस्ट है वो 2 बार में लिया जाएगा हर 6 महीने में, तो उसका जो रेट होता है वो भी हाफ हो जाता है। तो 16/2 का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है और उसमें टाइम पीरियड क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो बड़ा काम करता है। उससे हम बड़े आसानी से क्या होता है, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट का जो कितना इंटरेस्ट आया हुआ होगा। तो 2 साल के लिए ये सक्सेसिव डिस्काउंट में भी काम करता है। तो 2 साल के लिए यानी 2 साल में कितने परसेंट पे लिया हुआ, 8% प्लस 8%, पहले 6 महीने में 8% और दूसरे 6 महीने में 8%। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये आ जाएगा, परसेंटेज की साइन को हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 8 × 8 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ। 8 + 8 16 हो जाएगा और 8 8 64, ये ऊपर 100 यहाँ पर डेसिमल में हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16.64% हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16.64% हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया था, उसका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, वो 136 दिया गया है। तो हमने निकाल लिया था। तो 16 माइनस 16.64, तो आंसर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.64%, ठीक है। यानी दोनों इंटरेस्ट को निकाला, उसका जो वो दिया हुआ था, वैल्यू दी गई थी, वो कितने रुपीज़ दी गई थी, 136 रुपीज़ दी गई थी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रिंसिपल निकालो। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो 0.64% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 136 रुपीज़ दी गई है। वो दी गई है 136 रुपीज़। हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि जो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। जो 100% की वैल्यू होगी वो होगी आप प्रिंसिपल। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें और कुछ काम नहीं है, 100% की वैल्यू आती है, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके डेसिमल को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13600 डिवाइडेड बाय 64। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21250 रुपीज़। यानी वो जो सर्टेन सम था या सर्टेन धनराशि थी, कोई निश्चित धनराशि थी, वो थी 21250 रुपीज़। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है द एवरेज ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम ऑफ 15 मेंबर्स इज 23.4 ईयर्स. A new member joined the team and the average age now become 23 years. The age in years of the new member is. कि एक स्पोर्ट्स 15 मेंबर्स की एक स्पोर्ट्स टीम थी, उसमें जो एवरेज एज थी वो 23.4 ईयर्स थी. अ न्यू मेंबर ज्वाइन, जैसे एक न्यू मेंबर आता है तो जो टीम की जो एवरेज एज हो गई है वो अब 23 ईयर्स हो गई है. तो बताओ जो न्यू मेंबर जिसने ज्वाइन किया है उसकी एज क्या रही होगी. तो ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए जब कोई टीम में ज्वाइन करता है तो इसके लिए बड़ा अच्छा सा तरीका होता है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मेंबर हैं वो कितने थे और उनकी एज देख लेते हैं. जितने मेंबर उसकी एज उसके नीचे. तो जब 15 मेंबर्स थे, नंबर जो थे, तब एज कितनी होती, एवरेज एज उनकी थी 23.4. ठीक है. जैसे टीम में एक मेंबर ज्वाइन करता है तो उसकी एज हमको निकालनी है. तो इनका जो टोटल ओवरऑल एवरेज था वो कितना आया है, वो 23 आया है. तो जब कंबाइन वाला कहीं पे भी क्वेश्चन आए कि भी पहले इतनी थी उनको जोड़ने पर एक एवरेज एज इतनी बन गई है, इसको करने का तरीका बड़ा अच्छा है. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं. तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींच देते हैं. इसकी मल्टीप्लाई जितने मेंबर उसकी एज, उनकी मल्टीप्लाई एक साथ, तो और जो कंप्लीट वाली उसको लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ सोल्यूशन करें. इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास न्यू एवरेज आई है. तो अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो उनके मेंबर्स भी तो जुड़ेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं. तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 23.4 इंटू 15 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय जितने मेंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं. बस अब इसमें कोई काम नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म. जो बस देखना था वो हमने यहाँ पर देख लिया. अब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 223 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 234 को 5 4 से 20, 5 3 से 15, 16 17, 1 5 2 से 10, 11 4 3 2 0 7 और 4 11, 3 4 5 351, यानी 351.0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 16. अब इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. तो जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 23 इक्वल टू 351 प्लस एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाय 16. तो 23 और 16 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. 351 प्लस एक्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 368 इक्वल टू 351 प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 368 माइनस 351, जो कि हो जाएगा 17 ईयर. यानी टीम में जो न्यू मेंबर जो ज्वाइन हुआ था उसकी जो एज है वो 17 ईयर्स है. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. मैं अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो सारे PYQs हैं. तो इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.